हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर नेट बेबी फ्रॉक फॉर 5 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने नेट का फैब्रिक लिया है 1 मीटर और जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर। जो प्लेन फैब्रिक है वो है टाफिटा। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमने प्लेन फैब्रिक को 4 फोल्ड में लिया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो शोल्डर में लूँगी यहाँ पे 4.5 इंचज़, आर्म होल में लूँगी यहाँ पे 4.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस और यहाँ पे मैं लूँगी कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो देखिए, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। ये देखिए, हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है। अब देखिए, ऊपर से 4 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन को हम कट कर लेंगे। तो इसे हमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ये देखिए, हमने यहाँ से कट कर लिया है। अब जो ऊपर का पार्ट है वो हमें नेट के फैब्रिक से बनाना है। तो नेट के फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है। इसके ऊपर जो हमारा ऊपर का पार्ट था इसे इस तरह से रखना है और यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से हमने इसे प्लेस किया हुआ है और यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे एज इट इज़। 1 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है जॉइनिंग के लिए। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो इस तरह के नेट के फैब्रिक के हमारे पास 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब बॉटम के पार्ट के कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड में लिया हुआ है। अब यहाँ से हमें ट्राइंगल में इसे 4 फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने ट्राइंगल में 4 फोल्ड कर लिया है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है और जहाँ पे हमारी ब्रॉडनेस मैच हो वहाँ से हमें इसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हम बॉटम के पार्ट की लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ से लेंथ में लूँगी 24 इंचेस और यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। इस तरह से हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने इस तरह का रेक्टेंगल पीस लिया हुआ है जिसे हम फ्रंट पार्ट में पैटर्न करेंगे, जिसकी लेंथ मैंने ली है 24 इंचेस। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले इन दोनों पार्ट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों को ज्वाइन कर लेना है। देखिए, हमने सिलाई लगा के ज्वाइन कर लिया है। अब हम नेक पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है। उसके बाद मैंने नेक के शेप का स्ट्रिप कट किया हुआ है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड करके सिलाई करना है।
तो इसे हमें राइट साइड पे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी बॉर्डर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हम दोनों नेक तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने नेक तैयार करके शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें इसे भी रॉन्ग साइड पे टर्न करना है। उसके बाद जैसे हमने नेक पार्ट तैयार किया था उसी तरह से हम आर्म होल को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई करेंगे और इस तरफ भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रखते हुए सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हम नॉचेस लगाएंगे और नॉचेस लगा के हम इसे राइट साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। जैसे हमने नेक पार्ट तैयार किया था वैसे ही हम आर्म होल तैयार करेंगे। तो इस तरह की हमारी बॉर्डर तैयार हो जाएगी फ्रंट पार्ट में। ये देखिए हमने आर्म होल तैयार कर लिए हैं। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा रेक्टेंगल पीस है नेट का, जिसमें ये जो हमने हमारी ब्रॉडनेस है उसमें हम लूज स्टिच लगाएंगे और इस तरफ से हम 1/3 जो पार्ट है हमारा नेट का वहाँ से हम एक वर्टिकल लूज स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे एक वर्टिकल सिलाई लगानी है और एक हमें हॉरिजॉन्टल में सिलाई लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें एक धागे को सेपरेट करना है और इसे हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। इस तरह से हम पूरी लेंथ में गैदरिंग तैयार करेंगे और इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये देखिए हमने गैदरिंग बना दी है। अब जो हमने वर्टिकल सिलाई लगाई थी उसमें भी हमें गैदरिंग बनानी है। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसे खींचते जाना है और हम इसी तरह से हम इस तरफ से भी एक धागे को खींचेंगे और हम एक इस तरह से एक पॉइंट पे हम पूरा गैदरिंग इस तरह से फिक्स करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के लॉक कर लिया है। अब जो हमारा बॉटम का पार्ट है फ्रंट का उसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हम इस नेट के पार्ट को रखेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया है। अभी हमारा यहाँ पे हमारी रो एजेस नहीं है। अगर आपके रो एजेस है तो सबसे पहले इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद हमें गैदरिंग तैयार करना है। तो इस तरह से ये हमारा बॉटम का पार्ट तैयार है। अब इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे भी हम दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई करेंगे। इसी तरह से हम बैक का बॉटम इसके साथ इसी तरह से जॉइन करेंगे। तो ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को इस तरह से जॉइन कर लिया है। इसी तरह से मैंने बैक साइड को भी जॉइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो इस तरह से हमने टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई करेंगे और इस तरफ भी हमें तीनों को अच्छे से मिलाना है और नीचे तक सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हमारी फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली आप इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाना है, सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारी जॉइनिंग है यहाँ पे हमें फ्लावर लगाने हैं। तो इसी फैब्रिक से और नेट से मैंने दो फ्लावर बनाए हुए हैं। इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो जहाँ पे हमारी जॉइनिंग है
वहाँ पे हम इस तरह से फ्लावर को थ्रेड और नीडल से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। इसे कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसे फिक्स कर लेना है, तो इसे अच्छे से अरेंज करके सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फ्लावर को फिक्स कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है और यही इसका फाइनल लुक। गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।